Hare Krishna. So you are again welcome to my third video. तीसरे वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले जो दो वीडियो हमने आपको दिए उनमें सबसे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया सेंटेंस यानी वाक्य क्या होता है, उसकी परिभाषा बताई। उसके बाद दूसरे वाले वीडियो में मैंने आपको सेंटेंसेस के प्रकार, वाक्यों के प्रकार उदाहरण सहित विद एग्जाम्पल्स मैंने आपको समझाए। और आज तीसरे वाले वीडियो में मैं आपको इन्हीं सेंटेंसेस को, अब एक एक सेंटेंस को एलैबोरेटली डिस्कस करते हैं। 6 प्रकार के वाक्य होते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस एंड they have got some types also. We will study that. Don't worry, step by step we will go ahead with. एक धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो अब हम एक एक वाक्य को विस्तार से पढ़ेंगे। तो 6 प्रकार के जो वाक्य हैं, एफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपरेटिव, एक्सक्लेमेटिव एंड ऑप्टेटिव। इनमें सबसे पहला सेंटेंस हमने बताया एफर्मेटिव सेंटेंस। आज हम इसी को पढ़ते हैं और आप ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहला जो सेंटेंस हमने आपको दिया वो है एफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव सेंटेंस। यानी हिंदी में इसको बोलेंगे, अच्छा इसको इंग्लिश में पॉजिटिव सेंटेंस भी बोलते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी में इसको बोलते हैं हम सकारात्मक वाक्य, और इसी को हम धनात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं, और इसी को हम स्वीकारात्मक वाक्य भी बोल सकते हैं। तो कहीं पर अगर चर्चा चल रही है सकारात्मक वाक्य की, या कहीं पर धनात्मक वाक्य की चल रही है, या कहीं पर स्वीकारात्मक वाक्य की चर्चा चल रही है, तो आप ऐसा नहीं समझिएगा कि ये अलग अलग सेंटेंसेस, अलग अलग वाक्य है। ये एक ही वाक्य है, अलग अलग नाम से, ये इनके पर्यायवाची हैं। तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप संशय मन में ना पैदा करें। यू शुड नॉट प्लंज इन कंफ्यूजन। सो सकारात्मक वाक्य, धनात्मक वाक्य, स्वीकारात्मक वाक्य, इंग्लिश में हम कहेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस। ओके, तो अब इसको हमें जो है, चूंकि मैं आपको बेसिक इंग्लिश ग्रामर के रूल्स, उसके नियम समझा रहा हूं, अब इस सेंटेंस को हम बनाएंगे कैसे, हाउ टू फॉर्म दिस सेंटेंस। तो हेडिंग डाल रहा हूं मैं, जो पॉइंट हम समझाने जा रहे हैं वो है हाउ टू फॉर्म। फॉर्म से मतलब बिल्ड एफर्मेटिव सेंटेंस, AFFIRMATIVE, एफर्मेटिव सेंटेंस। हाउ टू फॉर्म इट, इसको बनाएं कैसे, ये एक प्रश्न हमारे जहन में है कि इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे कैसे। एक तरीका होता है, एक नियम है, एक सिस्टम है, हम सिस्टम से बाहर नहीं जा सकते हैं। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है, हिंदी में इसको बोलते हैं सूत्र। सूत्र का एक मतलब धागा भी होता है। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं, तो इस समय सूत्र का मतलब धागा नहीं बोल रहा हूं मैं। सूत्र का मतलब बनाने का तरीका। तो सबसे पहले हम इस्तेमाल करेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद हम प्रयोग करेंगे ऑक्सिलियरी वर्ब। इसके बाद
आएगा मेन वर्ब और लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट, OBJECT। कुछ लोग ऑक्सिलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। ओह हाँ, यस, हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि ऑक्सिल एक लैटिन भाषा का शब्द है। इंग्लिश में भले ही ये बहुत फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होता है, लेकिन ये इंग्लिश का वर्ड नहीं। ओरिजिनली इंग्लिश का वर्ड तो है टू हेल्प। ओरिजिनली ये जो ऑक्सिल है ये लैटिन वर्ड है, पर अब ये इस्तेमाल हो रहा है तो हम अक्सर इंग्लिश में इसी वर्ड को इस्तेमाल कर लेते हैं, इसी शब्द को, ऑक्सिलरी वर्ब। लेकिन इंग्लिश का जो प्योर शब्द है वो है हेल्प, हेल्पिंग वर्ब। तो ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब एक ही चीज है, अलग अलग नहीं है। और ये मेन वर्ब जो है ना, इसको कुछ लोग फाइनाइट वर्ब भी बोलते हैं। हालांकि ज्यादातर लोग मेन वर्ब इस्तेमाल करते हैं, फाइनाइट वर्ब बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर कहीं पर आपको फाइनाइट वर्ब दिखे तो आप कंफ्यूज नहीं होगे, ये कौन सी वर्ब नहीं आ गई, ये वही वर्ब है, मेन वर्ब ही। चूंकि ये वीडियो मेरा हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को ध्यान में रख करके बनाया हुआ वीडियो है या बना रहा हूं मैं, तो इसलिए मैं जानता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम के इन शब्दों को न जानते हों, तो मैं उनको समानांतर रूप से हिंदी में भी बता देता हूं। इसको हम हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और इसको हम बोलते हैं सहायक क्रिया, और इसको हम बोलते हैं मुख्य क्रिया, और ये हो गया कर्म। तो कर्ता, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया और कर्म। अब हम ये जानेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट, ऑक्सिलरी वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये जो कंटेंट्स है, ये जो अवयव है, ये जो घटक हैं, ये जो तत्व हैं, पहले इनकी डिटेल तो जान ले, क्योंकि हमें इनके बारे में ही ज्ञान नहीं होगा। इनको ही नहीं अगर हम जानेंगे तो फिर हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं, आगे हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। सो बिफोर वी प्रोसीड अहेड विद, लेट अस फर्स्ट कम टू नो द डेफिनेशन ऑफ ऑल दीज कंटेंट्स ऑफ द फॉर्मूला। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। तो इसकी जो डेफिनेशन हुई वो ये हुई कि द मेन एक्शन performed in a sentence is called as main verb। शॉर्ट में मैं इसको MV लिख लेता हूं। The main action performed in a sentence is called as main verb। Okay, अब तो मेन वर्ब क्लियर हो गया। अभी पहले मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूं। ये सब्जेक्ट है क्या, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। द डूअर या परफॉर्मर ऑफ द मेन एक्शन is called as subject। जो ये मेन एक्शन हो रहा है, मुख्य क्रिया हो रही है किसी भी वाक्य में, उस मुख्य क्रिया को करने वाला जो व्यक्ति है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। हिंदी में उसको कर्ता बोलते हैं। और एक कर्ता दो प्रकार का होता है इंग्लिश में। अगर वो एक ही है तो उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट बोलेंगे, और अगर वो कर्ता एक से ज्यादा हुआ तो फिर उसको हम प्लूरल सब्जेक्ट बोलेंगे। हिंदी में जानना चाहेंगे तो इसको बोलते हैं एक वचन कर्ता, और इसको बोलेंगे बहुवचन
कर्ता और बहुवचन कर्ता। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो हर भाषा का एक अपना एक सिस्टम है, एक अपनी व्यवस्था है, और यही व्यवस्था को ही समझना हमने है। इसी का नाम साधना है, ये साधना ही करनी। और फिर जब सज जाएंगे तो फिर जो है आप इसका, तभी भाषा आपके नियंत्रण में होगी, फिर आप अपने जैसा मर्जी जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आज के लिए हमने आपको पढ़ाया एफर्मेटिव सेंटेंस को क्या क्या बोल सकते हैं हम अन्य नामों से, और उसको अगर हमें कैसे बनाना है, बिल्डअप करना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले में मैंने अभी आज आपको मेन वर्ब और सब्जेक्ट की डेफिनेशन बताई है। मेरे नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होती है। ऑक्सिलरी वर्ब को और डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो सचमुच में हृदय से पसंद आया तो फिर आप उस पसंद आने वाली चीज को मुझे संकेतित करेंगे लाइक करके, और नहीं आया तो आपके सुझावों के लिए मैं नतमस्तक होकर स्वीकार करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा, प्रयास करूंगा कि मैं अपनी सर्विसेज को, अपनी सेवाओं को आप तक पहुंचाऊं, ताकि आपके संतुष्ट स्तर तक मैं अपनी सेवाओं को पहुंचा पाऊं और आपको इसमें आप लाभान्वित हो सके। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।